नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 9 नीति वचनानी पढ़ेंगे। इसमें नीति के वचनों का आपको ज्ञान कराया जाएगा। पितामह, पितामह कहते हैं दादाजी को, दादाजी कहते हैं वरुण। अद्यत्वे त्वं प्रातः अभिवादनम न करोषि, आजकल तुम सुबह अभिवादन नहीं करते हो। अभिवादन कहते हैं नमस्कार करने को। न ही गृहे सहायताम करोति, ना ही घर के कार्यों में सहायता करते हो। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि जो लोग हमेशा, नित्य मतलब हमेशा, वृद्धों की या बड़ों की सेवा करते हैं और सबको अभिवादन करते हैं अर्थात नमस्कार करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी चार चीजें? आयु, विद्या, यश और बल। अन्यच्च किमर्थम पित्रेण सह उच्चै वदसि, और तुम किस लिए अपने पिताजी के साथ ऊंची आवाज में बोलते हो। वरुणः, वरुण कहता है पितामह, अहम तु केवलम स्वपक्षम पितुः समक्षे प्रस्तुतम कर्तुम इच्छामि। पितामह कि पिताजी, दादाजी, मैं तो केवल अपना पक्ष पिताजी के सामने प्रस्तुत करता हूँ, परंतु स मम वार्ताम न शृणोति, परंतु वो मेरी बात नहीं सुनते। पितामह अहम कथयामि, मैं कहता हूँ, तम मधुरम किमर्थम न वदसि, तुम मीठा क्यों नहीं बोलते हो। मधुरा वाणी तो क्रोधम नश्यति, मीठी वाणी तो क्रोध का नाश करती है। न तथा शीतलम सलिलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रह्लादयति च पुरुषम यथा मधुरभाषिणी वाणी, कि जिस प्रकार से मधुर वाणी मनुष्य को प्रसन्न करती है, उस प्रकार से तो ठंडा जल, चंदन रस और ठंडी छाया भी मनुष्य को सुख नहीं देती, जितना सुख जो है मधुर वाणी देती है। यदि तुम कटु वदिष्यति, यदि तुम कड़वा बोलोगे, कड़वा अर्थात ऐसे वचन बोलोगे जो दूसरों को दुख देने वाले हो, तर्हि मित्राणि अपि तव समीपे न आगमिष्यन्ति, तो फिर मित्र भी तुम्हारे समीप नहीं आएंगे। यतः, क्योंकि वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अब यहाँ पर किसका जीवन सफल बताया गया है कि जिसकी वाणी रसवती हो, अर्थात जिसकी वाणी मधुर हो, जो मीठी वाणी बोलता हो, मीठी बातें करता हो, और यस्य श्रमवती क्रिया। अब श्रमवती क्रिया मतलब जिसके कार्य जो है परिश्रम वाले हो, अर्थात जो मेहनत करता हो। और लक्ष्मी दानवती यस्य, जो दान करता हो। लक्ष्मी कहते हैं ना धन दौलत को, और दानवती मतलब जो दान की जाए, जो धन दौलत जो है दान के लिए प्रयोग किया जाए, वही जीवन जो है सफल होता है, अर्थात उसी का जीवन सफल कहा गया है, जो मीठा बोलता हो, परिश्रम करता हो और दान करता हो। वरुणः, वरुण कहता है तात क्षमस्व, कि तात क्षमा करें, अहम तव आज्ञा पालयामि, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मधुरम च वदिष्यामि, मधुर भी बोलूंगा, मधुर अर्थात मीठा बोलूंगा। मया परीक्षायाम न्यूनाः अंकाः प्राप्ताः अतः पिता मह्यम क्रुध्यति, मेरे द्वारा परीक्षा में बहुत कम अंक लिए गए, मैंने परीक्षा में बहुत ही कम अंक प्राप्त किए थे, इसलिए पिताजी मुझ पर क्रोध कर रहे हैं या क्रोध करते हैं। पितामह, तो दादाजी क्या कहते हैं, तर्हि आलस्यम त्यक्त्वा परिश्रमम कुरु, इसलिए आलस को छोड़कर परिश्रम करो। विद्याहीनः तो पशुरिव भवन्ति, जो विद्या से रहित होते हैं वो कैसे होते हैं? पशु के समान होते हैं, अर्थात जिनको विद्या की प्राप्ति नहीं होती वो पशु के समान होते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर ये देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयम परम पशुनाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा कि जिन लोगों के पास साहित्य और संगीत आदि की कला का ज्ञान नहीं होता है, वो साक्षात पशु के समान होते हैं। और कैसे पशु? जिनकी ना तो पुच्छ अर्थात पूंछ है और ना ही सींग है, अर्थात पूंछ और सींग से रहित
पशु के समान हैं। कौन लोग? जो साहित्य और संगीत कलाओं का ज्ञान नहीं रखते। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, वो घास न खाते हुए भी जीवित हैं, अर्थात ऐसे पशु हैं जो घास नहीं खा रहे हैं फिर भी जीवित हैं। तद भागधेयम परमम पशुनाम, उससे अच्छा भाग्य तो पशुओं का होता है। अब इसके बाद क्या होता है? अहम जानामि यत त्वं कुसंगतिम अपि पतितः। अब दादाजी और आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे ये भी पता है, मैं जानता हूं कि तुम जो है कुसंगति में पड़ गए हो, बुरी संगति में पड़ गए हो। तव मित्राणि सज्जनाः न सन्ति, तुम्हारे मित्र अच्छे नहीं हैं। ठीक है। अस्मिन् संसारे सत्संगति एव उन्नतिकारकः भवति, इस संसार में सत्संगति ही उन्नति कारक होती है, अर्थात उन्नति तभी संभव है जब मनुष्य अच्छी संगति में हो। सज्जनस्य संसर्गः कस्य न उन्नति कारकः, अर्थात अच्छे लोगों की संगति किसकी उन्नति नहीं कराती, अर्थात सज्जन लोगों की संगति में जो है प्रत्येक मनुष्य जो है उन्नति करता है। जैसे पद्म पत्र स्थितम वारी मुक्ता फलाश्रियम, पद्म पत्र कहा जाता है कमल के पत्ते पर स्थित जल, मुक्ता फल अर्थात मोती की, श्रिय मतलब शोभा को पाता है। जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर गिरी हुई जल की बूंद जो है मोती जैसी नजर आती है, मोती की शोभा प्राप्त करती है, उसी प्रकार सज्जनों की संगति में मनुष्य जो है उन्नति करता है। अर्थात जैसे सज्जनों की संगति में मनुष्य रहता है वैसा ही वो स्वयं बन जाता है। वरुणः पितामह, वरुण कहता है कि दादाजी अहम अधुना परिश्रमम करिष्यामि, मैं अब परिश्रम करूंगा। कक्षायाम च प्रथमम स्थानम प्राप्स्यामि, और अपनी कक्षा में पहला स्थान भी प्राप्त करूंगा। पितामह साधु एवं एव कर्तव्यम, अच्छा ऐसा ही करो। प्रयत्नः एव सफलतायाः सूत्रः, प्रयत्न ही सफलता का सूत्र है। अपि च और गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः, कि जो विचक्षण अर्थात विलक्षण बुद्धि वाले हों, बुद्धिमान लोग हों, वो वर्तमान समय में ही कार्य करते हैं या वर्तमान समय को ही चुनते हैं। वो गते अर्थात जो बीत गया हो उसका दुख नहीं करते, अर्थात जो बीत गया है उसका दुख नहीं करना चाहिए। भविष्यम नैव चिंतयेत, और भविष्य जो आने वाला समय है उसकी भी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। जो बीत गया है उसका दुख नहीं करना चाहिए, और जो आया ही नहीं है अर्थात जो भविष्य में होने वाला है उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो चतुर लोग होते हैं, विलक्षण बुद्धि वाले होते हैं, वो वर्तमान समय में ही समय बिताते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको कुछ समझने में कठिनाई आई हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।